पारी खेला है, ये हौसला दिखाते हुए, ये जोश दिखाते हुए और सूझ और समझदारी से अपने हर एक गेंद का अच्छा इस्तेमाल किया है फिलहाल। और इस बार गेंद चली जा रही है डीप फाइल लेग की दिशा से होते हुए सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बस यही कि आज के इस नए दिन के सफ़र में आप सबों का फिर से स्वागत है। वो अनिल सर के स्टाइल में कहते हैं ना, जी हाँ, मैं हूं आपका दोस्त कुंदन प्रकाश। फिलहाल मौजूद हूं मैं पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में, जहां फिलहाल चल रहा है महिला क्रिकेट चैंपियनशिप, जिसमें बिहार की टीम रेड एंड टीम ब्लू, जिसका मैच अभी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और फिलहाल मैं अभी उसी ग्राउंड पे मौजूद हूँ जहाँ पे फिलहाल मैच चल रहा है और कमाल का मैच है। अभी फ़िलहाल ये मैच 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। आज फ़िलहाल दिनांक है 25 दिसंबर 2022 और आज इस मैच का फिनाले है। आज तय होगा कौन सी टीम अपने घर ये ट्रॉफी, ये चैम्पियनशिप ले जाएगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है मैच का माहौल और कैसा है टीम में उत्साह। चलिए। बेमिसाल बेमिसाल बेमिसाल। पहले ओवर का खेल प्रगति पर और पारी की शुरुआत की है एंड्री और आर्या सेठ ने। इसी बीच ये गेंद और फर्स्ट स्टंप मिला, काफी बाहर वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल 6 रन। संध्या वर्मा और इस बार गेंद चली जा रही है डीप फाइल लेग की दिशा से होते हुए सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन। संध्या वर्मा गेंदबाजी के मोर्चे पर। और इसी बीच सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल भर दिया। तेजी के साथ भागकर दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। 1 रन की और बढ़ोतरी, 1 रन की बढ़ोतरी के साथ स्कोर पहुंचा 11। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। बिहार रेड और बिहार ब्लू की टीमें आमने सामने। शोभना साकेत गेंदबाजी के मोर्चे पर और इस बार सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल भर दिया। पारी के दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। एक खिलाड़ी कवर, शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। एक एक्स्ट्रा कवर पर भी क्षेत्र रक्षक मौजूद हैं। एक बैकवर्ड पॉइंट गली और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी और फर्स्ट स्टंप की लाइन के काफी बाहर और वाइड बॉल का इशारा अंपायर राजीव नंदन सिंह का। सुरेंद्र नारायण सिंह और राजीव नंदन सिंह इस मुकाबले को संपन्न कराते हुए भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश द्वारा आयोजित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति महिला क्रिकेट चैंपियनशिप
20 दिसंबर को इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी और आज छठा और अंतिम दिन आज सुशासन दिवस और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती भी इस बार इस गेंद को खेल भर दिया है। गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और गेंद को फील्ड किया गया। तब तक बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का मौका। कुल मिलाकर पारी के दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई, दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद इसी बीच ये गेंद और इसी के साथ अंपायर की उंगली हवा में, पहला झटका लग बिहार ब्लू को एंड्री डानी आउट होकर वापस आती हुई। और कल सेमीफाइनल मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी एंड्री ने, कुल 42 रन बनाए थे जब नॉर्थ को हराया था बिहार ब्लू ने कल 71 रनों के बड़े अंतर से। लेकिन आज इस बड़े मुकाबले में वो सिर्फ 10 रन बनाकर वापस जाते हुए एलबीडब्ल्यू यशिता को एक और सफलता मिलते हुए। और इस समय तीसरे ओवर की समाप्ति हुई है। तीसरे ओवर के बाद 14 रन, काफी बेहतरीन ओवर कहा जा सकता है यशिता का। सिर्फ 1 रन खर्च की, अब तक 2 ओवर में 7 रन खर्च की है और एक सफलता भी प्राप्त हुई है यशिता को। चौथे ओवर की समाप्ति हो गई है और इस बार चली गई है गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और इस चौके के साथ स्कोर छलांगे मारता हुआ पहुंच गया है 22 पर। पारी के 5वें ओवर का खेल प्रगति पर, रनों की संख्या 23 तक पहुंची है। डॉली और आर्या सीट की जुड़ी बीच मैदान में। और दूसरा झटका बिहार ब्लू को लगता हुआ, डॉली आउट होकर वापस आते हुए 5 गेंदों का सामना किया, अपना बगैर खाता खोले आउट होकर आई है। यशिता ने एक और सफलता प्राप्त कर ली है। पारी के 5वें ओवर का खेल प्रगति पर, स्कोर है इस समय 23 रन। और अब शिखा सिंह बीच मैदान में प्रवेश करती हुई, उनसे काफी उम्मीद है, काफी अनुभवी बल्लेबाज। एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता होगी टीम को। पारी के 6ठे ओवर का खेल प्रगति पर और कुल मिलाकर ओवर 6ठा, जबकि रनों की संख्या कुल 24 तक पहुंची है। इसी बीच इस गेंद को निकाल दिया, गेंद चली जा रही है मिडऑन की दिशा में, वहां पर खतरा हो सकता था, गेंद सीधे स्टंप से जाकर टकराई तो है, लेकिन बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुके थे, कोई खतरा नहीं। खतरा टलता हुआ 6ठे ओवर का खेल प्रगति पर, स्कोर 24 और लक्ष्य सामने 123 रनों का। यहां से 99 रनों की और आवश्यकता। 99 runs are needed from here. और इस बार गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और इस चौके के साथ स्कोर 30 पर पहुंचता हुआ। आर्या सेठ के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ
भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश पर आयोजित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति महिला क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला बिहार रेड और ब्लू के बीच। ब्लू की टीम 130 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7वें ओवर का खेल प्रगति पर। इसी बीच गेंद इस बार इस गेंद को खेलना चाहती थी, नपीतुली गेंदबाजी। तारीफ करनी होगी बिहार रेड के गेंदबाजों की। और इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला भी बिहार रेड और ब्लू के बीच खेला गया था। वहां बिहार ब्लू ने जीत दर्ज की थी पहले मैच में, और आखिरी मैच भी इन दोनों के बीच। शायद बाजी पलटने की कोशिश करती हुई बिहार रेड की टीम इस समय। इस बार सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को टैप किया, तेजी के साथ भागकर दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। 1 रन की और बढ़ोतरी। इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या जाकर पहुंची है 33 पर 33। और 7वें ओवर की समाप्ति। 78 गेंदों का खेल बाकी है और 78 गेंदों में कुल मिलाकर 90 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट 7 से थोड़े नीचे की। अभी तक बिल्कुल मैच संतुलित अवस्था में। अब यहाँ से जो टीम दबाव को अच्छे से हैंडल करेगी वो इस मुकाबले को जीत ले जाएगी। और इस बार तेजी के साथ खेल दिया और भागकर 1 रन। अभी 11 ओवर्स का खेल बाकी है और 77 रनों की और आवश्यकता। 77 रन आर नीडेड फ्रॉम हियर, जबकि 66 गेंदों का खेल बाकी। मुकाबला काफी दिलचस्प और फाइनल मुकाबला बिल्कुल अपने अंदाज में खेला जाता हुआ। भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश की एक सराहनीय पहल, और अब वह पहल सफलता के चरमोत्कर्ष तक पहुंचती हुई इस बार गेंद को कट किया, तेजी के साथ भागकर रन पूरा किया गया। रोका था क्षेत्ररक्षक ने, नहीं तो दूर गेंद चली जाती। और 1 रन की बढ़ोतरी। अच्छी फील्डिंग वहां पर, बिल्कुल डाइव लगाई और गेंद को रोक लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 47 पर। इसी बीच इस गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद चली जा रही है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच के खाली क्षेत्र से नजर आती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन, और इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे। स्कोर पहुंच गया 51 पर। अब छलांगे मारता हुआ, जान फूंकती हुई ब्लू के ये दोनों बल्लेबाज। शिखा सिंह के बल्ले से ये दूसरा चौका शिखा का। मौके की नजाकत को समझती है और उसी अनुरूप अपनी बल्लेबाजी को ढालती हैं। और इस मैच के तुरंत बाद पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। और गेंद फिर चले जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। परेशानियां दिखती हुई ब्लू के रेड के खेमे में, और दोनों बल्लेबाज बहुत बेहतरीन तरीके से और इस बार निकाल दिया गेंद को। और बल्लेबाजों ने दौड़कर रन पूरा करने की कोशिश की थी, अपना सब कुछ झोंक दिया था। और यहाँ पर बिल्कुल गोता लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश। बहुत बड़ा मुकाबला, यह मुकाबला भरा भी और करा भी है। कांटे की टक्कर का ये मैच। स्कोर इस समय कुल मिलाकर 57 पर पहुंचा है, 57 रन। पारी के 10वें ओवर का खेल प्रगति पर। यहां से अभी 66 रनों की आवश्यकता। कुल मिलाकर पारी के 10वें ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी आधा सफर पूरा हो गया है। 10वें ओवर के बाद स्कोर है 57। 10 ओवर्स का खेल अभी और बाकी है। कुल रन चाहिए 66। पवेलियन छोर से पारी के 11वें ओवर की शुरुआत होगी और मुकाबला काफी नाजुक मोड़ पर पहुंचा है। यहां से जो टीम प्रेशर को बहुत शानदार तरीके से हैंडल करेगी वही उस मुकाबले को जीत ले जाएगी और इस प्रतियोगिता के विजेता ट्रॉफी पर वो कब्जा करेगी। प्राची अब गेंदबाजी के मोर्चे पर बुलाई गई है। स्कोर है 57। पारी के 11वें ओवर की शुरुआत की जाती हुई।
सांची की गेंद और सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव कर दिया है, बहुत तेजी के साथ गेंद चली जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन रोकने में असफल। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 61 पर। 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया स्ट्रोक यहां पर। आर्या सेठ बहुत शानदार टच में दिखती हुई, और वो पहुंच गई है 32 की व्यक्तिगत रन संख्या पर, बहुत मजबूत इरादों के साथ। और एक बार फिर कमाल का शॉट, बेहतरीन प्लेसमेंट, अच्छी टाइमिंग, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बहुत कमाल का शॉट, अद्भुत, चमत्कारिक और बिल्कुल प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर और दिलकश स्ट्रोक यहां पर। सभी मैदान में उपस्थित सभी लोगों ने इस स्ट्रोक की तारीफ की। बहुत और तकनीकी रूप से काफी दक्ष बल्लेबाज हैं। वाह, क्या कमाल का शॉट, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए कि बिल्कुल फुटवर्क का बहुत कमाल का इस्तेमाल, और वो पहुंच गई है 37 की रन संख्या पर। और जिस बल्लेबाज का फुटवर्क बेहतरीन होता है वो निश्चित रूप से बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका नाम शुमार होता है। कमाल का फुटवर्क दिखता हुआ आर्या सेठ का। स्कोर पहुंचा 66। एक बार फिर से गेंद को उछाल दिया है शिखा ने, इस बार गेंद चली जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, गेंद को फील्ड किया गया। तब तक बल्लेबाज के पास 2 रन और पूरा करने का मौका। इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 68 पर पहुंचता हुआ। अब इन दोनों के बीच साझेदारी लंबी होती हुई दूसरा विकेट 23 के स्कोर पर गिरा था, और अब रनों की संख्या है 68, यानी कुल मिलाकर 45 रनों की साझेदारी तीसरी विकेट के लिए। और वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक और अतिरिक्त रन जुड़ेंगे टीम के खाते में। स्कोर अब 69 पर पहुंचता हुआ। 11वें ओवर की समाप्ति, और 11वें ओवर के बाद स्कोर है 69। 9 ओवर्स का खेल और बाकी है, और कुल 54 रनों की और आवश्यकता। 54 runs are needed out of 54 balls. बारहवें ओवर के खेल की शुरुआत हो चुकी है, और इस बार गेंद चली जा रही है शॉर्ट फाइल्डर की दिशा में। क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाज के पास रन पूरा करने का मौका। वाइड बॉल का भी इशारा अंपायर का। कुल 2 रन जुड़ेंगे टीम के खाते में, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर पहुंचता हुआ 72 पर पहुंचा, 72। पारी के 12वें ओवर का खेल प्रगति पर। लक्ष्य सामने 130 रनों का, और मैच के तुरंत बाद पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे श्री ऋतुराज सिन्हा, राष्ट्रीय मंत्री, और SIS के CMD। साथ ही साथ उपस्थित होंगे सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद, श्री नितिन नवीन, पूर्व पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार, श्री संजीव चौरसिया, विधानसभा सदस्य दीघा विधानसभा क्षेत्र, और श्री राकेश तिवारी, अध्यक्ष बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन,